रतन टाटा के दुनिया को अलविदा कह जाने पर आज पूरा देश शोक में है। अगर किसी ने उनके साथ एक भी पल बिताया है तो सोशल मीडिया पर वो उस पल की कहानी सुनाते हुए गर्व महसूस कर रहा है। ये इसलिए क्योंकि रतन टाटा एक ऐसे लीडर थे जिनके विचारों ने न सिर्फ हर किसी को प्रभावित किया, बल्कि उनके फैसलों ने एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ी की जो दुनिया भर के उद्योगपतियों के लिए एक मिसाल है। इस वीडियो में हम रतन टाटा के उन 5 साहसिक फैसलों की बात करेंगे जो उनके समय से आगे की सोच और लेजेंडरी बिजनेस लीडर होने का प्रमाण देते हैं। पहला फैसला था जैगुआर लैंड रोवर के अधिग्रहण का फैसला। 2008 में रतन टाटा की अगुवाई में टाटा समूह ने फोर्ड से उसकी लग्जरी कार ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा। ब्रिटेन की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड, यानी वही कंपनी जिसने 1999 में टाटा ग्रुप का पैसेंजर व्हीकल बिजनेस खरीदने की हामी तो भरी थी, लेकिन रतन टाटा और टाटा ग्रुप को नीचा दिखाने की मंशा से यह भी कहा था कि अगर आप पैसेंजर कार बिजनेस के बारे में नहीं जानते तो इसमें उतरे ही क्यों। 2008 में टाटा मोटर्स ने इसी फोर्ड से उसके लग्जरी कार सेगमेंट JLR को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। एक्विजिशन का यह ऐतिहासिक फैसला तब लिया गया जब दुनिया मंदी से जूझ रही थी। इस फैसले से रतन टाटा ने दुनिया को साफ संदेश भी दिया कि भारतीयों के बिजनेस इंटेंट पे और उनके माइंडसेट पे सवाल ना उठाएं। एक और जहां 2008 में टाटा मोटर्स ने फेमस लग्जरी कार ब्रांड को खरीदा, वहीं आम भारतीयों के कार खरीदने की ख्वाहिश को आसान बनाने के लिए 1 लाख रुपए की कीमत वाली नैनो को भी लॉन्च किया। वो चाहते थे कि देश का मिडिल क्लास सड़क पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित और एक आरामदायक सफर कर सके। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो रतन टाटा के दिल के बेहद करीब था। नफा नुकसान से दूर रतन टाटा के लिए ये प्रोजेक्ट देश को कुछ लौटाने जैसा था। तीसरा फैसला था टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री का। 2008 में ही रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने भारतीय टेलीकॉम मार्केट में एंट्री मारी। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेली सर्विसेज ने जापानी कंपनी एनटीटी डोकोमो के साथ मिलकर टाटा डोकोमो लॉन्च किया। तेजी से बढ़ते टेलीकॉम सेक्टर में उतरने का फैसला भी उनके विजनरी सोच को ही दिखाता है। कम टैरिफ के साथ टाटा डोकोमो ने भारतीय बाजार में मजबूती से पैर जमा लिया। नवंबर 2010 में टाटा डोकोमो ने 3G सर्विस देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनने का भी मुकाम हासिल किया। हालांकि लगातार घाटे के कारण साल 2014 में एनटीटी डोकोमो इस वेंचर से बाहर हो गई और साल 2017 तक इसका ऑपरेशन बंद हो गया और बिजनेस का जो एक्विजिशन था वो भारतीय एयरटेल ने कर लिया। चौथा फैसला था डिफेंस सेक्टर में एंट्री का। रतन टाटा के कार्यकाल के दौरान 2007 में टाटा ग्रुप ने डिफेंस सेक्टर में कदम रखा। टाटा ग्रुप ने अपने इस वर्टिकल का नाम टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL रखा। TASL डिफेंस सेक्टर में प्रवेश करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी थी। बाद के वर्षों में TASL अपने कंपटीटर्स से पिछड़ गई, लेकिन कंपनी डिफेंस सेक्टर के फ्यूचर को देखते हुए लगातार नए फैसले ले रही है। पिछले ही महीने इसने अमेरिकी एरोस्पेस सेक्टर की लीडर कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ एक पार्टनरशिप करने का ऐलान भी किया है। कंपनी भारतीय सेना को ट्रक, बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे कई प्रोडक्ट सप्लाई करती है। FY24 में TASL का रेवेन्यू 342 करोड़ रुपए था। 2022 में एयर इंडिया की घर वापसी कराना भी उनका एक बड़ा फैसला और एक अहम फैसला था। 1932 में एयर इंडिया की शुरुआत टाटा एयरलाइंस के नाम से हुई थी। हालांकि 1954 में सरकार ने टाटा एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कर दिया और उसे नाम मिला एयर इंडिया का। उसके बाद 2021 में एयर इंडिया को वापस टाटा ग्रुप ने खरीदा और उसकी घर वापसी हुई और 2022 में ये पूरी डील पूरी हुई। घाटे में चल रही एयर इंडिया को वापस टाटा ग्रुप में लाने का फैसला भी रतन टाटा की लीडरशिप में किया गया। टाटा ग्रुप में आने के बाद FY24 में एयर इंडिया का घाटा 60% तक कम हो गया। एयर इंडिया की घर वापसी और उसके घाटे को कम करने की योजना बनाना सब कुछ रतन टाटा के दिशा निर्देशों पर ही हुआ। सफलताओं और असफलताओं से परे ये 5 फैसले बहुत ही साहसिक और ऐतिहासिक रहे हैं। ये फैसले रतन टाटा के दूरदर्शी सोच और विजनरी लीडरशिप को दिखाते हैं और इस बात का प्रमाण है कि रतन टाटा देश दुनिया के सर्वकालिक महान बिजनेस लीडरों की लिस्ट में शामिल रहेंगे।